हाउ टू मेक पीपल बाय फ्रॉम यू। जी दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हो कि लोग आपसे परचेज करें, आपकी सेल्स इंक्रीज हो एंड इवेंचुअली आपका बिजनेस ग्रो कर सके। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है आपने थोड़े टाइम के लिए आपकी सेल्स बहुत अच्छी रही हो, बट अब लोग आपसे परचेज नहीं कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 4 स्टेप्स को। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो लोग आपसे परचेज करेंगे, आपकी सेल्स बढ़ सकती है, आप ग्रो कर सकते हो। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग उन 4 सिंपल से स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिससे लोग आपसे परचेज करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 1 हमारा स्टेप जो होने वाला है वो है डू नॉट साउंड सेल्सी। इस बात को समझ के चलिए। आप कहीं डील कर रहे हो, आप चाहते हो आप लोग आपसे खरीदें, आपसे परचेज करें, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या करना, आपको सेल्स ही साउंड नहीं होना। आपको ये नहीं दिखाना कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ बेचना चाहते हो। नहीं, आपको फोकस करना है, आपको ये दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरों की हेल्प कर सकता है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ना कि ये कि आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा। नहीं, आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझिए, उसके हिसाब से कोई अपना प्रोडक्ट पिच करना सीखिए, सॉल्यूशन पिच करना सीखिए। ना कि सीधे सीधे जाके सेल्स साउंड हो जाना कि आप हमसे खरीद लीजिए, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा आपको कुछ कहीं मिलेगा ही नहीं। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप, हो सकता है आप उसके साथ स्कैम कर रहे हो, आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, आप उनको सही चीज़ नहीं दे रहे हो। तो पहले स्टेप में आपको सेल्स ही साउंड नहीं होना। आपको ऐसा नहीं दिखाना कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही सही है, आपसे ही लेना चाहिए और सब कुछ खराब है मार्केट में। नहीं, आप उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऐड कीजिए उनकी लाइफ में। तब आपकी सेल्स होगी, ना कि सेल्स साउंड होने से। हम खुद कभी भी आप शॉपिंग जाते हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा सेल्स साउंड कर रहा होता है, आप समझ जाते हो नहीं यार, इसके प्रोडक्ट में शायद कुछ कमी है, ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है, हमारे चेप हो रहा है एक तरीके से। तो आपको उस चीज़ को दूर रखना है, उस चीज़ से बचना है। किसी को भी सेल्स साउंड नहीं होने देना है। खुद को अपना प्रोडक्ट पिच इस तरीके से करना है कि वो लगे ही नहीं कि आप सेल्स साउंड हो रहे हो या आप ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को। तो पहले स्टेप में आपको सेल्स साउंड नहीं होना है। ऐसा लगेगा कि आप स्कैम कर रहे हो, आप गलत चीज़ सेल कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है। इसलिए सेल्स साउंड बिल्कुल नहीं करना। दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करानी है, साथ में अपना प्रोडक्ट दिखा के या लगा के, ये करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, डू नॉट पुश टू हार्ड। अब इस बात को समझ के चलिए। हो सकता है आज किसी को आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फ्यूचर में उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन आपने आज ही उस चीज़ को इतना पुश कर दिया उनको लेके, आपके प्रोडक्ट को रिगार्डिंग, कि अब वो आपसे इरिटेट हो गए, अब वो आपसे परचेज करना चाहते ही नहीं, अब वो आपसे फ्यूचर में भी डील नहीं करेंगे। इस चीज़ को सोच के चलिए। आप ये नहीं कर सकते। आप किसी को अगर ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट पिच करने की रेगुलरली कोशिश करोगे तो वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे। अब उनको चाहे फ्यूचर में उस चीज़ की डिमांड भी होगी तो भी वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में एक और क्रिएट हो जाएगा कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती चीज़ें बेचने की कोशिश करते हो, आप फालतू में कुछ ना कुछ सेल करा रहे हो अपनी। आपको इस चीज़ से बचना है। सेल्स साउंड तो बिल्कुल होना ही नहीं है। दूसरा, ज़्यादा पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सामने वाले को रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रोडक्ट की, वो आपके पास आएंगे। आपको अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, अपनी खुद की क्वालिटी इंप्रूव रखेंगे, सामने वाला आपसे लेके जाएगा। इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपसे ही खरीद लीजिए, अभी ले लीजिए, बात की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हो सकता है सामने वाले कस्टमर को फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाए, ज़रूरत आ जाए, तो आप तसल्ली रखिए। आपका काम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, जो आप वैल्यू दे रहे हो उसके बारे में सामने वाले ऑडियंस को, कस्टमर को समझाने का है। अब सेल नहीं होगी, हो सकता है अभी ना हो, आगे नियर फ्यूचर में हो जाए। इस चीज़ को सोच के चलना है, ना कि सेल्स ही साउंड करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पुश करना है। दूसरे स्टेप में आपको पुश करने से बचना है। आपने अपना काम कर दिया है, अब छोड़ दीजिए। इसके ऊपर सेल होनी होगी, आगे चल के नियर फ्यूचर में भी हो जाएगी। इस चीज़ से भी आपको बचना है। तीसरी चीज़, प्रोवाइड मोर वैल्यू देन प्राइस। आप इस बात को समझ के चलिए, जो प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो वो एन नंबर ऑफ लोग शेयर कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, सेल भी हो रही है उनकी, तो आपसे कोई क्यों लेगा। इस बात को समझ के चलिए। जब आप कस्टमर वैल्यू ज़्यादा दोगे, जब आप उनकी लाइफ में वैल्यू ज़्यादा ऐड करोगे, जब आपके प्रोडक्ट में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ यूएसपी होगी, कुछ एड ऑन होगा, तभी आपकी सेल इंक्रीज होगी, तभी लोग आपसे खरीदेंगे। और वो कब आएगा, जब अपनी क्वालिटी को बेस्ट रखोगे, आप बेस्ट में बिजनेस बनने की कोशिश करोगे। आपका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए कि आप कैसे ज़्यादा वैल्यू दोगे कम प्राइस के अंदर। अगर इस चीज़ को आप देख लेते हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में सक्सीड कर सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आपकी सेल भी बहुत इंक्रीज
हो जाएगी, लोग आपसे ही परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो कम प्राइस के अंदर। इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए कि आप ज़्यादा वैल्यू कैसे दोगे और प्राइस भी कम करोगे। हो सकता है आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करके ऐसा करा हो, या फिर आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ऐसे यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपने अपना प्रोडक्ट का प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर लिए और इसलिए आप कम प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हो ज़्यादा वैल्यू के साथ कस्टमर को। इस पे आपको फोकस करना है, ना कि और सारी चीज़ों पे। जब आप कस्टमर्स को बुला लोगे ना, अपने पास अट्रैक्ट कर लोगे, फिर आप उनको ज़्यादा वैल्यू देने की ट्राई करो ताकि वो आपके पास से कभी जाए ना, स्विच ना करे आपसे। तीसरे स्टेप में आपको यही काम करना है, कम प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करनी है, ट्राई करने की। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आप लॉन्ग रन में कामयाब हो सकते हो। फोर्थ एंड द लास्ट वन, आपको क्या करना है, आपने पहले क्या करा था, सेल्स साउंड नहीं करा, फिर आपने बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश नहीं करी कि हमसे खरीद लीजिए, अभी खरीद लीजिए, बात के बारे में मत सोचिए। तीसरे में आपने क्या करा, आपने ज़्यादा वैल्यू दे दी जिस प्राइस को आप मांग रहे हो। अब फोर्थ और लास्ट में क्या करना है, प्रोवाइड मोर फ्री वैल्यू। आप मोर फ्री वैल्यू और इन्फॉर्मेशन, आप इस चीज़ को समझ के चलिए। सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत कीजिए, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए सोचिए, एक रिक्यूरिंग प्रोसेस क्रिएट करने की सोचिए कि आप फ्री इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हो। आप उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हो जो आपसे परचेज नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ के चलिए। सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसी नॉलेज दे रहे हो जो उन लोगों के भी काम आएगी जो आपसे अभी परचेज नहीं कर रहे। हो सकता है आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया अपने उनके माइंड में कि वो आगे आपसे परचेज कर लें। क्यों? क्योंकि आपने उनको वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड कराई है बिना पैसे लिए। इस चीज़ पे फोकस करना है और कंपनी इसी पे फोकस कर रही है, वो लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रही है बिना पैसे चार्ज करे, फ्री में। जितना आप फ्री दोगे आज की डेट में उतना आप अट्रैक्ट कर लोगे और आगे रिटेंशन में आपको हेल्प मिलेगी जब वो आपसे पहला परचेज करेंगे, जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो आपका फोकस रिटेंशन पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको करने के लिए आपको फ्री इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्री कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना है, वैल्यू प्रोवाइड करानी है ताकि वो आपसे अट्रैक्ट हो। देन वो कभी भी आपसे परचेज करेंगे, फिर आपको रिटेंशन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है। तो आपका फोकस होना चाहिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप फ्री प्रोवाइड कराओगे आपके कस्टमर को, आपकी ऑडियंस को। सिर्फ ये 4 स्टेप्स अगर आप यूज़ कर लेते हो तो आप देखोगे ड्रास्टिकली चेंज आएगा आपके सेल्स पैटर्न में, वो इंक्रीज़ होंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ हो, बट आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है, ये गारंटेड है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।